हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं मद और मदात्य। ये पूरा एक ही टॉपिक है आपका, इसकी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस में है तो एक दो बार पढ़ना तो है ही। तो शुरू करते हैं मद और मदात्य को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मद होता क्या है और वो काम कैसे करता है बॉडी के अंदर। तो देखिए, जो तमोगुण प्रधान होने से जो द्रव्य, मतलब मद कौन से द्रव्य को कहेंगे वो बात हम पढ़ने वाले हैं और वो काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मद के अंदर होता क्या है, मद्य की बात कर रहे हैं हम, मद्य बोलो या मद बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो तमोगुण प्रधान होता है उनके अंदर। तो तमोगुण प्रधान होने के कारण ये जो द्रव्य होते हैं, जो मदकारी जो द्रव्य होते हैं, ये क्या कर देते हैं, बुद्धि का नाश करके मद या मदात्य की कंडीशन उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति मद्य सेवन करता है उसको आगे जाके जो नशा होता है उसी को हम मद या मदात्य रोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये काम कैसे कर रही है मद्य, ये क्या होता है, इसके अंदर तमोगुण प्रधान होगा, इसीलिए बुद्धि का नाश कर देता है। बुद्धि का नाश करने से मतलब है कि उस व्यक्ति को सही और गलत का डिफरेंस पता नहीं चल पाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है उस समय में। इसीलिए इन द्रव्यों को मदकारी द्रव्य कहते हैं। डेफिनेशन भी यही बोली गई है इसकी, जो आपको कोटेशन याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। बुद्धि लुम्प्यति यत द्रव्यम मदकारी तद उच्यते, यानी कि जो बुद्धि का नाश कर दे, है ना, उन द्रव्यों को हम क्या कहते हैं, मद या मदकारी द्रव्य कहते हैं। तो तमोगुण प्रधान होने से ये जो मद्य या मदकारी द्रव्य होते हैं, ये सत्व का और ओज का क्षय कर देते हैं शरीर में, इसीलिए इनको मदकारी द्रव्य कहा गया है। क्योंकि इनका तम गुण इतना बढ़ जाता है, इनके सेवन से इनका तम गुण इतना प्रभावी होता है कि शरीर में उपस्थित सत्व और ओज को ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, नष्ट नहीं करते हैं, कम कर देते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला गया है, मदकारी द्रव्य कहा गया है। निदान क्या है इसके, अविधि पूर्वक कब होता है, मद्य का सेवन शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन विधि पूर्वक मद्यपान करना चाहिए। लेकिन अगर उसी मद्य का अविधि पूर्वक, या बोला जाता है ना कि नीट नहीं लेनी चाहिए, पानी मिला के लेना चाहिए, अगर उसी को निर्जल लिया गया, निर्जल लेने से क्या होगा कि केवल आप मद्य का सेवन कर रहे हो, उसमें पानी नहीं मिलाया है, तो वो इतना उष्ण गुण प्रभावी होता है, इतना कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होगा कि बॉडी के अंदर पहले तो वो जल्दी से क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, और जो बर्निंग सेंसेशन, दाह वगैरह ये करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो निदान क्या रहते हैं, मद के अविधि पूर्वक या निर्जल मद्य का पान करे व्यक्ति को तो भी क्या होता है, मद रोग हो सकता है। अगर मात्रा क्वांटिटी ज्यादा ले रहा है, ले तो सही ढंग से ले रहा है, विधि पूर्वक ले रहा है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा ले रहा है तो भी वो मदात्य से पीड़ित हो सकता है। बिना खाए पिए ले रहा है, खाली पेट लेगा तो क्या करेगा, बर्निंग करेगा। अजीर्ण होने पर भी मद का पान कर रहा है, क्योंकि जब पहले से जो भोजन पड़ा है उसका डाइजेशन नहीं हुआ तो मद का भी डाइजेशन नहीं होगा। प्रमिताशन करने वाला व्यक्ति जो ऑलरेडी कम खाता पीता है, जो दुर्बल है, अगर वो व्यक्ति मद का पान करेगा तो उसके अंदर क्या है, वायु बढ़ी रहती है, और ये भी मद भी क्या करेगा, त्रिदोष को प्रकोप कर देगा आगे जाके। तो अगर वो व्यक्ति है वो भी मदात्य से पीड़ित हो सकता है। या फिर उष्ण या ग्रीष्म ऋतु में मद्यपान किया गया तो भी मद से पीड़ित हो सकता है। क्यों, क्योंकि मद तो खुद उष्ण गुण प्रभावी होती है, मद के अंदर खुद उष्ण प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरीके से, या फिर जो व्यक्ति है उसकी पित्त प्रकृति है, या क्रोध शोक भय में रहता है, फिर वो व्यक्ति मद का सेवन करे तो वो मदात्य से पीड़ित हो जाएगा। क्योंकि कुल मिला के मद्य जो करेगी वो क्या करेगी, शरीर में पित्त का लेवल बढ़ाएगी, उष्ण होने से शरीर में पित्त को इंक्रीज ज्यादा कर देगी। इसीलिए क्या है, ये सारे रोग जो है, ये सारे निदान जो है वो मदात्य को उत्पन्न करेंगे। संप्राप्ति की बात करें तो वही अविधि पूर्वक या क्वांटिटी ज्यादा ली गई तो सबसे पहले मदात्य क्या करता है, शरीर, मद क्या करती है, शरीर में जाके त्रिदोष का प्रकोप करेगी। लेकिन त्रिदोष में भी अगर क्रम से बात किया जाए तो सबसे पहले ये कफ को बढ़ाता है, फिर जब इसके बीच वाली कंडीशन रहेगी तो हमेशा पित्त बीच में बढ़ेगा, और लास्ट में जाके जैसे ये जीर्ण होने लगता है तो क्या होगा, वात का प्रकोप हो जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन आपको सीक्वेंस याद नहीं रहे तो आपको तो डायरेक्ट लिखना है कि मद से क्या होगा, शरीर के अंदर त्रिदोष का प्रकोप होगा। त्रिदोष का प्रकोप होने से क्या क्या होगा, रस व्यय, रक्त व्यय और संज्ञा व्यय, ये
मद जो होती है वो रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस और संज्ञा व स्रोतस इनका क्या कर देगी, अवरोध कर देगी। इन स्रोतस का अवरोध होते ही मन में क्षोभ होने लगेगा। मन में जैसे ही क्षोभ हुआ, क्या मतलब है कि सत्व को कम कर दिया, ये स्रोतस को अवरोध किया इसने, फिर मन में अब क्षोभ हुआ। मन में क्षोभ होने से जो व्यक्ति का जो सत्व है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। सत्व के कम होने से व्यक्ति की संज्ञा धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगी और मद की उत्पत्ति हो जाएगी। एक तो इस तरीके से कह सकते हैं। दूसरा, मद कैसे काम करेगा, मैंने आपको पहले की क्लासों में कई बार बताया होगा कि जो मद होती है और विष होता है, इन दोनों के जो गुण होते हैं वो ओज के कैसे होते हैं, विपरीत। तो अगर कोई व्यक्ति मद का या विष का सेवन करता है तो उस व्यक्ति का ओज क्या होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो मद के जो गुण होते हैं वो ओज के विपरीत होने के कारण जो है मद के सेवन से व्यक्ति के ओज के 10 गुणों का नाश होने लगेगा। जैसे ही शरीर से अगर ओज चला जाएगा तो मान लीजिए ओज क्या है, उसकी इम्यूनिटी पावर है और सब कुछ है, तो वो जो है उसकी जो चेतना वगैरह है उनका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। चेतना स्थान और मन में उसके में क्षोभ होने लगेगा और मद की उत्पत्ति हो जाएगी। क्लियर है बात। तो इतना कोई बहुत ज्यादा ये हार्ड टॉपिक नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन आप पढ़ोगे तो बहुत इजी है, एक बार में ही आपको समझ में आने लगेगा। फिर इसके पूर्व रूप की बात करें तो पूर्व रूप आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें इतने सारे लिखे गए हैं, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ अपने अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग चला के कि जो व्यक्ति मद का सेवन करेगा धीरे धीरे उसकी स्मृति विभ्रंश होने लगेगी, उसको नींद नहीं आएगी, ठीक है, और क्या होगा, प्रलाप करेगा, वॉमिटिंग भी होती है। तो ये थोड़ा अपना दिमाग लगा के आप इसके अंदर लिख सकते हो, बाकी आपको एज इट इज याद रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या पूर्व रूप देखने को मिलेंगे, स्मृति विभ्रंश हो जाता है, सम्मोह हृदय व्यथा होती है, निद्रा का नाश हो जाता है, उसको शीत ज्वर होने लगेगा, ठीक है, वमन या छर्दी करने लगेगा, प्रलाप, हिल्लास, भ्रम, हिक्का, श्वास कास आदि रोगों से पीड़ित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके रस व और रक्त व दोनों स्रोतस का अवरोध है। तो रस व और रक्त व स्रोतस की भी डिजीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। फिर अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना तो वन एंड ओनली एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी है 2 मार्क्स के अंदर। तो ये भेद थोड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि भेद कितने बताए हैं इसके, 4 बताए हैं। किसने बताए हैं, कौन से बताए, ये आपको याद रखना है। जो हम ये वाले भेद पढ़ेंगे ये आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। मद के 4 भेद आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। वैसे तो दोष के अकॉर्डिंग ही होता है, वात है, पित्त है, कफ है, त्रिदोषज है, लेकिन अलग से जो नाम दे के जो भेद किए हैं बिना दोष के, वो भी आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। कौन कौन से, पानात्य, परमद, पानाजीर्ण और पान विभ्रम, ये 4 ही याद रखने हैं, 5वां आपको इसके अंदर याद नहीं रखना है। ये 4 भेद आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, इंपॉर्टेंट है। नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि मद के भेद बताइए, मद या मदार्थ के आचार्य सुश्रुत के अनुसार भेद बताइए, तो आपको मेंशन करके आना है। नंबर 1 इज पानात्य, नंबर 2 इज परमद, नंबर 3 इज पानाजीर्ण, नंबर 4 इज पाना विभ्रम। क्लियर। वैसे इसके दोषज भेद ही बताए हैं आचार्य चरक ने, तो वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज ऐसे करके, लेकिन इसकी स्टेज के अकॉर्डिंग भी आचार्यों ने भेद इसके बताए हैं। इसकी स्टेज बताई है कि जैसे ही वो इनटेक करेगा तो वो पहली स्टेज होगी जिसको आप प्रथम मद कहते हो, फिर द्वितीय मद की स्टेज आती है, फिर तृतीय मद की स्टेज आती है, फिर चतुर्थ मद की स्टेज आती है। वहीं आचार्य चरक ने थोड़ा सा चेंज किया है, उन्होंने बोला प्रथम मद की स्टेज आएगी, द्वितीय मद की स्टेज आएगी, लेकिन द्वितीय और तृतीय मद के स्टेज के बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं मदांतर। तो मदांतर स्टेज आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताई है, किसने बताई है, आचार्य चरक ने। याद रखिएगा इस चीज को भी कि स्टेज बताई है मद की, आपसे अवस्थाएं पूछी जाए, देखिए सुनना ध्यान से। अगर क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि मदात्य की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, तो वहां पे ये मत सोचना कि ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अवस्था यही है। अवस्था का मतलब क्या है, वही स्टेज। तो कौन सी है, वही प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यही आपको फिर वहां पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन करके आना है। तो एक एक करके इन स्टेज के हम लक्षण की बात कर लेते हैं कि प्रथम मद की स्टेज में पर्सन को क्या सिम्टम आते हैं, यानी कि जैसे ही उसने मद्य का सेवन किया तो विद इन मिनट्स उसको क्या देखने को मिलेगा या क्या फील होगा, उसकी बात करते हैं।
तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही पिएगा उसको क्या है, थोड़ा सुख का अनुभव होगा। अब ये तो पीने वाला ही जानता है, आप और मुझे तो नहीं पता कैसा सुख होता होगा उसको। लेकिन ऐसा आचार्य ने मेंशन किया है कि प्रथम मद के लक्षण में सबसे पहले उसको सुख का अनुभव होता है। जो है उसको जो है यूफोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। यूफोरिया टर्म जानते हो ना, कि मतलब कुछ खुशी ना होती हुई उसको खुशी होने लगेगी, अलग ही अपनी टोन में रहेगा, अलग ही मूड में रहेगा, तो सुख का अनुभव होगा। दूसरा, ज्यादा खाने लगेगा, ज्यादा नींद उसको आएगी, तो अन्न पान निद्रा में वृद्धि। तभी तो लोग खाते पीते हैं तो बीच में कुछ लेते हैं ना, जिसको अपने अपने तरीके से वो अलग अलग नाम देता है, ठीक है। और क्या है, जैसे ही हल्का हल्का उसको नशा होने लगेगा तो क्या होगा, कभी तो गाना गा रहा है ना, कभी जो है बोलेगा बहुत ज्यादा, या कभी रोने लगेगा। तो पाठ, गीत और बोलने की शक्ति क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, हंसी मजाक ज्यादा करता है। ये तो थी पहली स्टेज में, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, उसको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा और क्वांटिटी उसने इंक्रीज की मद्य की, तो क्या हुआ, सेकंड स्टेज में जाएगा वो। जैसे ही सेकंड स्टेज में जाएगा तो बुद्धि व स्वर लड़खड़ाने लगेंगे। बुद्धि कैसे लड़खड़ाएगी, जैसे क्या है, उसको लगेगा मेरे आसपास सब कुछ घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, है ना, आंखें उसकी घूमेंगी, शरीर घूमने लगेगा, झूमने लगेगा, वो ऐसा ऐसा दिखाते हैं ना सीरियल्स में, बिल्कुल वही, है ना। स्वर और पैर उसके लड़खड़ाने लगेंगे, बोलेगा तो आवाज लड़खड़ाएगी, चलेगा तो पैर लड़खड़ाएंगे। व्यक्ति के शरीर में ओज की विकृति हो जाती है। तभी तो चेहरा आपने देखा हो कि जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनका चेहरा एकदम फ्लश्ड रहता है, एकदम ऐसे थका थका सा रहता है। क्यों, क्योंकि शरीर से धीरे धीरे ओज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उन्मत्त समान चेष्टा, जैसे उन्मादी व्यक्ति चेष्टा करता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से सेकंड स्टेज में इसकी चेष्टाएं होने लग जाती हैं। बुद्धि, स्मृति, वाणी सब क्या हो जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाता है। कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहा है, मतलब जो चीज है नहीं भी बोलनी चाहिए वो भी बोल देगा, है ना, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता है। उसके अंदर सब चीजों का क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट हो रहा है, मेमोरी इम्पेयरमेंट हो रहा है, उसके थॉट्स इम्पेयर हो रहे हैं, उसकी वॉइस है वो इम्पेयर हो रही है। तो जो वो सोच रहा है एग्जैक्टली वैसा वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। सब कुछ अस्त व्यस्त चलता है, कहना कुछ और चाहता है, बोल कुछ और देगा, ठीक है, अनर्थक बातें बोलेगा, यानी कि जो बातें एग्जिस्ट भी नहीं करती वैसी वैसी हरकतें ये करने लगेगा। तो ये होता है सेकंड स्टेज के अंदर। फिर आती है इसकी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है, अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल खत्म। अब ये वाली कंट्रोल ऐसा होगा कि चल रहा है तो चलते चलते गिर जाएगा, यानी खुद के जो लोकोमोशन है उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। हाथ पैर उठाना चाहेगा, नहीं उठा पाएगा, ठीक है। अभक्ष्य वस्तु भी खा लेगा, जो चीजें नहीं भी खाने की है, प्लास्टिक खा रहा है, कपड़े खा रहा है, ऐसी चीजें खाने लगेगा। तो अभक्ष्य वस्तु भी खा लेगा, गोपनीय बातें कह देगा। तो अगर आपसे आपको किसी से सीक्रेट निकलवाना हो तो आप ऐसी हरकत मत करना कि उसको खूब जम के पिलाएंगे और थर्ड स्टेज में जाके उससे सीक्रेट निकलवा लेंगे। ऐसा काम अपन को नहीं करना है किसी के साथ। तो गोपनीय बातें अपनी सारी बता देगा, अपने सारे सीक्रेट बता देगा, ऐसे हुआ, मेरा पैसा यहाँ है, मेरा उस बैंक में इतना पैसा है, और मैं ये काम करता हूँ, मतलब जो भी उसको नहीं बतानी चाहिए, जो भी उसने सबसे अब तक सीक्रेट बना के रखे होंगे वो सारे डिस्क्लोज कर देगा। गुरुजनों का मान सम्मान का धन नहीं पता है, सामने आएगा किसी की भी बेइज्जती कर देगा कि तू क्या लगता है मेरे सामने, और ये वो, मतलब अंट शंट बातें बोलेगा। चेतना उसकी एकदम नष्ट हो जाएगी। ये थी थर्ड स्टेज। फिर आती है चतुर्थ मद। अब इसमें बिल्कुल वो इमेजिन करके चलना, जैसे आप कभी चलते फिरते जाते हो तो रास्ते में आपने देखा ना होगा ना, कोई पी के नाली में पड़ा है, कोई रोड पे पड़ा है, कचरे के ढेर में पड़ा है, बिल्कुल वो कंडीशन है चतुर्थ मद वाली। क्या होता है, इतनी पीली कि टूटी लकड़ी के समान भूमि पर गिरा है, गिरा पड़ा है, उसको होश ही नहीं है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, या मैं किस जगह पड़ा हूँ, कचरे में पड़ा हूँ, नाली में पड़ा हूँ, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, इतनी ज्यादा उसने ड्रिंक कर रखी होती है। तो टूटी लकड़ी के समान एकदम बेहोश होके गिर जाता है, कोई भी चेतना उसके अंदर नहीं रहती है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि मर चुका है, तो मरे जैसा प्रतीत होता है सामने से, विवेक शून्य होता है। कई बार आप उसको होश में लाने की कोशिश करोगे, होश में नहीं आएगा, बहुत डीप स्लीप में वो जा चुका होता है। तो जिस सुख की प्राप्ति के लिए वो मदपान करता है वो वही नहीं कर पाता। फोर्थ स्टेज में उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसने तो इसलिए पी थी भाई कि अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर फोर्थ स्टेज तक वो जा चुका है तो सारे सुख उसके बर्बाद हैं, कुछ भी उसको नहीं है। अब तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि कोई मुझे
बचा लो बस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मद की जो होती है वो 4 स्टेज होती हैं, और ये किसके अकॉर्डिंग है, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा देख लेना इसको। फिर उसके बाद अगर हम दोष के अकॉर्डिंग बात करें तो वातज मदात्य में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अब आपको देखो स्पेसिफिक याद करने की जरूरत नहीं है, अब तो आप ऐसे याद करो कि वात में क्या क्या लक्षण लिख सकते हो, पित्त में क्या लिख सकते हो, कफ में क्या लिख सकते हो। जैसे वातज मदात्य है तो हिक्का श्वास, कास हो रहा है, सिर कंप हो रहा है, पार्श्वशूल, अनिद्रा, ये सारे वायु की वजह से ही देखने को मिलते हैं। उसी तरह अगर पित्त की बात करूं तो तृष्णा, दाह, ज्वर, अतिस्वेद, अतिसार, ये कौन करवाएगा, तीनों दोषों में से पित्त ही करवाएगा। तो डेफिनेटली ये लक्षण किसके होंगे, पित्तज मदात्य के होंगे। कफज में छर्दी, अरुचि, हल्ला, संद्रा, स्तमित, गौरव, ये कौन करवाएगा, पित्त तो नहीं करा सकता, वायु भी नहीं करा सकती, ये काम कौन कराएगा, कफ कराएगा। तो ये लक्षण भी किसके हैं, कफज मदात्य के हैं। तो इस तरीके से रटने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगा के लिख के आइएगा कि वात में आप क्या लिख सकते हो, पित्त में क्या लिख सकते हो, कफ में क्या लिख सकते हो, ठीक बात। फिर उसके बाद आता है पानात्य की कंडीशन क्या होगी। पानात्य की कंडीशन वो होती है, पानात्य की कंडीशन में व्यक्ति कब जाएगा, जब वो मादक द्रव्यों का बहुत ज्यादा सेवन करता है, तो जो कंडीशन उस व्यक्ति को हो जाएगी उसको हम पानात्य कहते हैं। इसमें भी वातज पानात्य, पित्तज पानात्य, कफज पानात्य और सन्निपातज पानात्य, यानी कि जो 4 भेद दोष के अकॉर्डिंग बताए हैं उसी अकॉर्डिंग हो सकती है। तो ये पानात्य क्या है, मादक द्रव्यों के अधिक सेवन से पानात्य की कंडीशन हो जाएगी। पर मद की बात करें तो मद के अधिक हो जाने से, यानी कि नशा उसको ज्यादा हो गया, नशे में ज्यादा चला गया, तो कौन सी स्टेज पर पहुंच गया, परमद की में। इसमें उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, कफ बढ़ता है। संप्राप्ति में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मद का सेवन करेगा तो शुरू में किसकी वृद्धि होती है, कफ की होती है। तो यहाँ पे उसके शरीर में कफाधिक्य हो जाएगा, गुरुता हो जाएगी, अरुचि, मलमूत्र का अवरोध, तंद्रा और अरुचि, वही सारे जो कफ के लक्षण देखने को मिलेंगे। तो परमद को आप कफ वाली स्टेज से या कफज मदात्य से कोरिलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद देखें पानाजीर्ण। पानाजीर्ण में क्या होगा, मद का डाइजेशन नहीं होगा, आप अजीर्ण की कंडीशन हो रही है, इतना मदपान कर लिया कि वो जो पिया वही नहीं पच रही है, अजीर्ण हो रहा है। तो इसमें मद अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसको पानाजीर्ण कहेंगे हम। इसके अंदर पानाजीर्ण की कंडीशन में उसको आदमान होगा, छर्दी है, शरीर में दाह होगा, क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर पाना विभ्रम, पाना विभ्रम यानी कि विभ्रंश हो गया, मद का मिथ्या योग किया, या तो मात्रा से अधिक पी ली उसने, ठीक है, या फिर जो है अविधि पूर्वक भी मिथ्या योग हो गया, तो कौन सी कंडीशन आएगी, पाना विभ्रम की। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हृदय और शरीर में तोद होगा, विभ्रंश होगा, मिथ्या योग होगा तो वात का प्रकोप होगा, ठीक है, और कफ बढ़ेगा साथ साथ। यानी कि कुल मिला के कहने की बात है कि तीनों ही दोष बढ़ेंगे लास्ट की स्टेज में जाके। तो तीनों दोषों के अपने अपने लक्षण आएंगे। वायु की वजह से हृदय और शरीर में तोद होगा, कफ बढ़ेगा तो कफ का स्राव होगा, कंठ में धुआं पित्त की वजह से होगा, सर्दी, मूर्छा, ज्वर आदि लक्षण यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, अगर पूछा गया आपसे कि मदात्य के उपद्रव के नाम बता के उनके लक्षण बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मदात्य के 2 उपद्रव होते हैं, एक तो होता है ध्वंसक और एक होता है विक्षय, ठीक है। एक तो हुआ ध्वंसक और एक हुआ विक्षय। क्या मतलब है दोनों का, ध्वंसक और विक्षय में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ध्वंसक और विक्षय में आप कैसे अंतर करोगे, एक में तो जो होता है लक्षण आते हैं, एक में तो रोग के क्या आएंगे, लक्षण आएंगे, और एक में पूरी की पूरी डिजीज का नाम आएगा। जैसे कि ध्वंसक की बात करें तो कफ प्रसेक रोग है या लक्षण है, लक्षण है। कंठ शोथ रोग है या लक्षण है, लक्षण है किसी रोग का। अति निद्रा भी लक्षण है, तंद्रा भी लक्षण है, शब्द असहिष्णुता भी क्या है, लक्षण। तो ध्वंसक के अंदर तो रोगों के क्या आते हैं, लक्षण आते हैं। ये इसलिए बताया मैंने कि कभी आपको कंफ्यूजन ना हो। विक्षय के अंदर रोग का नाम आएगा, जैसे हृदय रोग होता है, लक्षण थोड़ी है, पूरा का पूरा एक डिजीज है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इसके बाद ही टॉपिक है अपना। कंठ रोग भी क्या है, पूरे कंठ रोग में कई सारी डिजीज आती हैं। वमन और कास भी क्या है, रोग है, सर्दी बोल लो या कास बोल लो ना, ये भी क्या है, अपने आप में रोग है। ये लक्षण तो हो ही सकते हैं किसी ना किसी डिजीज के, लेकिन अपने आप में एक डिजीज भी तो है ये। तो आपको याद रखना है, 2 उपद्रव होते हैं मदात्य के, ध्वंसक और विक्षय। ध्वंसक के अंदर लक्षण आते हैं, विक्षय के अंदर रोग का नाम आता है। फिर बात करें हम इसकी चिकित्सा सूत्र की, चिकित्सा क्या है इसकी,
कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, चिकित्सा सूत्र इसका कोटेशन याद मत कीजिएगा, हिंदी ही पढ़नी है आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी मदाते हमने पढ़े थे उसमें त्रिदोष प्रकोप हो रहा था, तो सभी मदाते त्रिदोषज होते हैं। तो आपको चिकित्सा त्रिदोष की करनी है, लेकिन जो दोष प्रधान हो पहले उसकी करनी है। जैसे आपको लग रहा है कि इसको मदाते है लेकिन कफ प्रधान दिख रहा है आपको, तो पहले आप कफ की चिकित्सा करो, बाद में आप वात और पित्त की चिकित्सा करो। तो जिस दोष की प्रधानता दिखे पहले तो आपको उसकी चिकित्सा करनी है, बाद में आप दूसरे दोषों की चिकित्सा करोगे। लेकिन मान लीजिए अगर तीनों दोष समान मात्रा में कुपित हैं, यानी कि वात भी उतनी ही कुपित है जितना पित्त और कफ, तो फिर आप चिकित्सा किस तरीके से करोगे? फिर आपको जैसे हमने सीक्वेंस पढ़ा था ना कि पहले इसके अंदर कफ की वृद्धि, कफ का प्रकोप होगा, फिर उसके बाद पित्त का प्रकोप होता है, उसके बाद वात का प्रकोप होता है। संप्राप्ति में अभी बताया था ना मैंने आपको, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आपको इसकी चिकित्सा करनी है कि अगर तीनों दोष के जो लक्षण है वो समान आपको दिखे तो पहले कफ की चिकित्सा करो, फिर पित्त की करो, फिर वात की करो। यानी कि यहाँ भी कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा ही चलेगी। अब आप मुझे बता सकते हो कि कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा हम पहले कहाँ और पढ़ के आ चुके हैं? ज्वर के अंदर। ज्वर में भी वही सेम था, तो ज्वर और मदाते दोनों में कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा होगी। उसके बाद इस व्यक्ति को जो मदाते से पीड़ित है उसको आप रुचिकर भोजन दीजिए, हल्की डाइट दीजिए। जिस मद के अविधि पूर्वक सेवन से उस व्यक्ति को मदाते रोग हुआ है, उसी मद्य को आप विधि पूर्वक उसको सेवन कराइए। यानी कि जो मदपान, जैसे उसने सुरा या कोई भी मैरे वगैरह का पान किया है, अविधि पूर्वक पान किया, उसको मदाते हो गया, तो आप वही सुरा और मैरे को विधि पूर्वक पिलाइए, उसका मदाते रोग क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये लाइन आपने सुना होगा ना कि मद की चिकित्सा मद ही होती है। जो लोग जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर पे जाते हैं ड्रिंक के लिए, तो पहले उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दी जाती है वहाँ पे, क्योंकि अगर एकदम से उनको छुड़वा दी तो क्या होगा? उनको धनचय और विक्षक जैसे उपद्रव वाले रोग होने लग जाएंगे। तो एकदम से उनकी मद को छुड़वाते नहीं है, धीरे धीरे क्वांटिटी और फिर एकदम खत्म करवा देते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से शांत हो जाएगा। मदपान के एकदम बाद जैसे ही उसने ड्रिंक की, उसके बाद आप उसको मिश्री युक्त दूध पिला दीजिए, तो उसको नशा होएगा ही नहीं। उसको बोलते हैं ना कि चढ़ेगी नहीं, नहीं होगा ऐसा उसको। तो आप अगर मिश्री वाला दूध उसको पिला देते हो तो उसको उसका नशा नहीं होगा। बाकी रोगी का बल देख करके आपको शोधन, शमन या लंघन चिकित्सा उसके अंदर करानी चाहिए। फिर हम बात करें कि वातज मदात में आप कैसी चिकित्सा कराओगे, तो वातज मदात में जो हम मद पिला रहे हैं ना, केवल आपको यही बातें याद रखनी है कि जो मद पिला रहे हैं उसको कैसे संस्कृत करना है। वातज मदात उसको हुआ है तो उसको जो मद देंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला मद की चिकित्सा खुद मद है, तो वहां पे आपको जो वातज मदात में आप जो मदपान करवाओगे उसके अंदर आपको काला नमक, मिर्ची, पिपली, शुंठी, इन सब का चूर्ण मिला के, जल मिला के उस व्यक्ति को मदपान कराना है और उसका वातज मदाते रोग ठीक हो जाएगा। अभ्यंग कराना है उस व्यक्ति का, क्योंकि वायु के बढ़ने से रुक्षता बढ़ेगी, तो अभ्यंग कराना है। और वात के शमन के लिए उष्ण स्नान उसको हम करवाएंगे, और वायु के शमन के लिए ही उसको स्निग्ध और अम्ल द्रव्यों से संस्कृत हम उसको क्या देंगे? चावल देंगे। ये चिकित्सा है वातज मदाते की। उसके बाद पित्तज मदाते की बात करें तो उसको चीनी, जो पित्त शामक जो द्रव्य है ना, वो मिला करके उसको मद का पान करवाएंगे। तो मूंग, यूज, चीनी मिला करके उसको मद का सेवन करवाएंगे। मधुर मांस रस देंगे, सारी मीठी मीठी चीजें यूज करेंगे, क्योंकि मद ऑलरेडी क्या करेगी? पित्त को बढ़ाएगी। तो वैसे भी पित्त बढ़ा हुआ है और पित्तज मदाती ही उसको हुआ है, तो हमें सारी की सारी चिकित्सा जो है वो पित्त शामक ही करनी है। तो मुनक्का, आंवला, खजूर इनका प्रयोग कर सकते हो, इनसे युक्त शक्तु दे सकते हो। शीतल जल, शीतल वायु, शीतल पेय पदार्थों का ही उसको प्रयोग कराना है। वहीं अगर कफ मदाते की बात करें तो जो उसको मद पिलाएंगे वो मदन फल और बचा का चूर्ण मिला करके जल मिश्रित उसको मद पिलानी है। ये देने से क्या होगा? उसको वमन हो जाएगा और जो भी मद है आमाशय में वो बाहर आ जाएगी। लंघन दीपन औषध देंगे कफ के शमन के लिए। नींबू का रस, परवल का यूज, जौ का सत्तू और अष्टांग लवण इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वाइवा में एग्जाम में पूछा जाता है। अष्टांग लवण का रोगाधिकार बताइए। केसी का जब भी आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा वहां ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अष्टांग लवण का रोगाधिकार क्या है? कफज मदाते। ठीक है ना।
उसी तरीके से सन्निपातः मदात्य में दोष प्रधानता के आधार पर आपको चिकित्सा करनी है, यानी कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कफ, पित्त या वात, उसके अकॉर्डिंग पहले आप उस दोष को ट्रीट कीजिए, हर्षण चिकित्सा करवाइए और दुग्ध का प्रयोग कीजिए। ठीक बात। फिर उसके बाद आप मदात्य रोग में कौन कौन से योग दे सकते हो, तो अष्टांग लवण का तो याद रखना है, कफज मदात्य में देते हैं। त्रिकटु चूर्ण दे सकते हैं, मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, अष्टांग अवले, कूष्मांड अवले, सारे के सारे जो ये अवले होंगे वो क्या करेंगे, पित्त का शमन करेंगे। तो इन द्रव्यों का या इन योगों का इन सभी का रोगाधिकार क्या है, मदात्य रोग है। अगर चिकित्सा पत्र की बात करें तो इसको जो है रस, सिंदूर, प्रवाल पिष्टी, त्रिकटु चूर्ण मिला के एक योग दे सकते हो, और भोजनों उपरांत रक्षा रिष्ट दे करके आप उस रोगी को चिकित्सा कर सकते हो। तो ये जो है वो आपका मदात्य कंप्लीट होता है। बहुत खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको एक दो बार तो ये पढ़ना ही है। ठीक है। बाकी अगर एग्जामिनर के दिमाग में आया तो क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन अभी तक इसका क्वेश्चन देखा नहीं गया है। क्वेश्चन यहाँ से दो ही उठे हैं, एक तो ये भेद वाला मैंने आपको बता दिया, दूसरा इसके उपद्रव का ध्वंसय और विक्षेप। तो उसके आपको पता होना चाहिए कि ध्वंसक के लक्षण क्या होंगे और विक्षय के लक्षण क्या होंगे। क्लियर है बात।